Namaste. Welcome to my channel Higher Consciousness. My name is Shikha. I am an empath, meditation teacher and a spiritual counselor. If any of you want to contact me about learning meditation, then you can go to my email ID that you can find in the description box below, and further details will be shared there. Thank you. Hi. Today I want to talk about why nobody is finding love. It's a very interesting topic. And first of all, I want to share something that recently I have commented on a video on YouTube. There was some kind of ऐसी न्यूज़ थी कि मैंने वहाँ पे कुछ अपने व्यू शेयर किए और उस मेरे कमेंट पे एक्चुअली मेरा कमेंट ये था कि वो बच्चों के अश्लील वीडियोस और अश्लील चैट्स बाहर आ रहे हैं, तो उस पर मेरा कमेंट था कि ये वेस्टर्न कल्चर का इफ़ेक्ट है और अपनी जड़ों से दूर जाने का इफ़ेक्ट है। तो मुझे वहाँ पे मेरे कमेंट के रिप्लाई में 2-3 औरतों ने उस पर मेरे कमेंट पे रिप्लाई किया कि एक ने कहा कि कौन सा कल्चर, मैं कौन से कल्चर का बखान कर रही हूँ, हमारे कल्चर में कौन सी अच्छी बात है कि हमारे कल्चर में दहेज के लिए परेशान किया जाता है, पैसा नहीं हो तो शादी नहीं होती है, फिर बेटा पैदा करने के लिए दबाव डाला जाता है, तो इसमें कौन सी महानता की बात है। फाइन। फिर एक औरत का कमेंट था कि हाँ, हस्बैंड बोलते हैं कि तुम औरों की तरह हॉट नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा नहीं है, यू आर नॉट लाइक दैट, और कुछ अट्रैक्शन बचा नहीं है, एंड समथिंग लाइक दैट कि a husband doesn't find his wife attractive enough or maybe beautiful enough, whatever is the case. तो मुझे लगा कि मुझे इस लेडी को जवाब देना चाहिए और थोड़ा सा इसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने की मैंने कोशिश की। तो वो ये जो मैंने उससे कहा वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। पति को खूबसूरत नहीं लग रही, पत्नी ये अट्रैक्टिव नहीं लग रही अब, आफ्टर सम टाइम मे बी, ठीक है, बच्चे हो जाते हैं लेडीज़ को तो, और उनका फिगर विगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है, किसी का बहुत कुछ इधर हो जाता है, बट ठीक है। तो मैंने कहा उससे, बहन क्या कर रही हो, कहाँ रेगिस्तान में पानी ढूंढ रही हो, इस मरुस्थल में पानी मिलेगा नहीं, सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि पुरुष की प्रकृति ही ऐसी है, व्हाट दे सी दे बिलीव, आई मीन जो उनको दिखाई देता है वो सच है। आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 सेंसेस, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो उसमें से दिखाई देना, देखना इज़ द मोस्ट रिलेवेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव सेंस हमारा। तो पुरुष की प्रकृति ही ऐसी है कि वो आत्मा में तो डूब नहीं पाता, आत्मा से जुड़ नहीं पाता, दिल से जुड़ नहीं पाता, सिर्फ शरीर पे अटक के रह जाता है। वो शरीर को भोगना चाहता है और फिर जब उसको उस शरीर में कुछ आकर्षण
दिखाई नहीं देता या ख़त्म हो जाता है या बोरियत हो जाती है, बेसिकली एक ही शरीर से वो बोर हो जाता है, देन ही गोज फाइंड अनदर बॉडी। एक और वाकया, मेरे पड़ोस में एक लेडी है, एक दिन ऐसी बात करते करते शी शेयर्ड हर थॉट्स दैट क्या इन मर्दों को क्या चुल होती है या क्या कीड़े होते हैं दिमाग में कि ये इधर उधर भटकते हैं दूसरी औरतों के पीछे। उसका कहना था कि क्या है, मतलब सिर्फ शक्ल ही तो अलग है, बाकी सब तो सेम ही है ना बॉडी में। तो मैंने उसको तो कुछ नहीं बोला एट दैट टाइम, बट मन में मैंने सोचा कि बहन ऐसा नहीं है, उन बेचारों से जाके पूछ कि उनको क्या क्या शक्ल के अलावा भी बहुत कुछ डिफरेंट लगता है, कि किसी के बाल, किसी के गाल, किसी की चाल, किसी की कमर। तो बेचारे बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, कहाँ कहाँ भटकते हैं बेचारे, सुकून कहीं नहीं मिलता। तो उस कमेंट के रिप्लाई में मैंने उसको यही औरत को बताया कि प्रॉब्लम यही है कि देयर फोकस ओनली लिमिटेड ऑन द बॉडी, और वो बॉडी ही उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। बियॉन्ड दैट दे डोंट वांट टू गो, और मे बी दे कांट गो। और कैपेबिलिटी के बारे में नहीं बोल सकती, बिकॉज वी ऑल हैव द कैपेबिलिटी टू गेट इन टच विथ आवर सोल। प्रॉब्लम यही है ना कि पुरुष अपनी ही सोल से जुड़ा नहीं है, अपनी आत्मा से जुड़ नहीं पाता, तो दूसरे की आत्मा से कैसे जुड़ेगा? पहले अपनी आत्मा को तो ढूंढो, उन्हें अपनी आत्मा का ही पता नहीं। दे ऑल कीप वेंडरिंग इन दैट हाई सेंसेस, दैट्स ऑल। What they can hear, they can touch, they can smell, they can see, that's all. So but the most important thing is, and I have also experienced that in my life, in my story, from the day one, my husband keep pointing out the faults in me. He kept pointing out the faults, only faults, सिर्फ कमियाँ, खूबियाँ नहीं दिख रही थी उसको। खूबियाँ कभी दिखी नहीं, और मे भी दिखी होंगी तो वो जानबूझ के छुपा गया होगा, बट कमियाँ ऑलवेज देयर, कि ये गड़बड़ है, ये प्रॉब्लम है, ये वो है। एंड दैट एट दैट टाइम I didn't realize, or maybe I couldn't understand that, what I can understand now, कि प्रॉब्लम ये होती है, पुरुष एक औरत पे, आदमी एक औरत पे हावी होके रहना चाहता है। वो अपनी सत्ता, अपना कंट्रोल और अपना एक डोमिनेशन, वो उसको कायम करना होता है। उसको ये साबित करना होता है कि मैं सुपीरियर हूँ, आई एम द बॉस, आई एम द ब्रेड विनर, सो आई एम द बॉस। तो इसलिए एक औरत को अप्रिशिएट नहीं करता, या उसको बूस्ट नहीं करता, या उसको मोटिवेट नहीं करता कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एवरी मैन आउट देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल, not 100% are like that, but generally what I have observed in my life, not with me only, in others stories also, मतलब और जो मैंने देखे हैं कपल्स, जितने भी देखे हैं आज तक के मेरे लाइफ में, इक्का दुक्का को छोड़ के, I have never seen that in a family always male is the dominant one, male is the controlling one.
भले कितने जोक्स बन जाए पति पत्नी पे, कितना ही जोक्स बने कि बीवी से बड़े परेशान हैं, बड़े त्रस्त हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े टॉर्चर हो रहे हैं, बट आई हैवंट सीन दैट। इक्का दुक्का 2% को छोड़ के मैंने नहीं देखा कि घर में औरत का राज चल रहा है और आदमी बेचारा गाय बना हुआ है। नहीं, भले औरत उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, उससे ज़्यादा, पहली बात तो पढ़ी लिखी तो फिर भी चला लेते हैं, ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे हो या ज़्यादा सुपीरियर किसी डेजिग्नेशन पे हो और ज़्यादा उसकी सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, तो ये तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। दे आई मीन इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इन फैक्ट कि नो, इट कैन नॉट बी डन। वेल, तो अब ये मर्दों की प्रॉब्लम है, ये उनकी प्रॉब्लम है कि उनको हैंडल करनी है। Maybe I think it's a manufacturing defect. I call that manufacturing defect, like यूनिवर्स और प्रकृति या भगवान जो भी कहे, उसने पुरुष को ऐसा ही बनाया है शायद कि वो राज करना जानता है, अधिकार करना जानता है और डोमिनेट करना जानता है, हावी होना जानता है। और उसकी गलती ये है कि चूँकि औरत की एक प्रकृति ये है कि वो कंप्लीट सरेंडर कर देती है, बिकॉज प्रकृति है। जैसे यूनिवर्स ने मैन को ऐसा बनाया तो वुमेन को ऐसा बनाया कि उसकी प्रकृति है कि शी फील्स मोर, शी लव्स मोर एंड शी सरेंडर हरसेल्फ। तो उसको लगता है कि उसकी प्रकृति अगर सरेंडर करने वाली है तो मेरी प्रकृति हावी होने वाली ही होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। और प्रॉब्लम क्या है, 99% में भी, चलो 95 लगा लेते हैं, 95% फैमिलीज़ में यही एक फंडा चलता है, यही एक फॉर्मूला चलता है कि बीवी है, उसको थोड़ा एडजस्ट करना है और मैन विल बी द बॉस ऑलवेज। फाइन, तो और ये सोसाइटी और बूस्ट करती है आप ये इस चीज़ के लिए, मतलब उसके घर वाले, पुरुष के घर वाले, समाज, सोसाइटी, यार, दोस्त, एवरीबडी विल बी लाइक, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, तू तो मर्द आदमी है, ऐसा कैसे हो सकता है, तू कैसे सुन सकता है, तू कैसे ही दब सकता है। घर में अगर उनके और भी फीमेल फैमिलीज मेम्बर हैं तो वो भी उनको यही पार्ट पढ़ाएंगी कि नहीं नहीं, यू आर द बॉस, यू शुडंट बी डूइंग लाइक दैट एंड यू कुडंट बी डूइंग लाइक दैट। बट ठीक है, बट व्हाट आई हैव एडवाइज टू दैट वुमेन कि ओके, लेट इट बी, रहने दो, उनकी इस प्रॉब्लम के साथ उनको रहने दो, उनको अपनी आत्मा की उन्नति करनी हो, अपने जीवन को ऊपर उठाना हो, तो ये उनका डिसीजन है, उनकी चॉइस है, उनको रहने दो। तुम भूल जाओ, तुम अपनी शांति तलाश करो कि अगर वो हस्बैंड बोल रहा है कि यू आर नॉट हॉट इनफ, तो बिकम कोल्ड इनफ, लाइक फाइंड योर ओन कूल। You are not less beautiful, you are not less important in this world। ये मैंने भी सीखा धीरे धीरे कि जब आपको कॉन्स्टेंटली कोई क्रिटिसाइज करता है, आपको कोई कॉन्स्टेंटली आपको फिंगर पॉइंट आउट करता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद इन यू, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इन योर लुक्स, विद इन योर बिहेवियर, समथिंग लाइक दैट, तो आपको भी डाउट हो जाता है कि क्या कुछ ऐसा गड़बड़ है, क्या कुछ, यू फील डाउटिंग योर सेल्फ, आप डिमोरलाइज होने लग जाते हो।
The people around you to whom you love the most and they don't appreciate and show their love towards yourself, then you feel demoralized. You started feeling like there is something wrong within you. But this is not the case. भगवान की बनाई इस पूरी प्रकृति में, पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में उसकी बनाई एक भी चीज़ में कोई कमी नहीं है. उसने कुछ भी डिफेक्टिव तो बनाया ही नहीं है. तो मैं या वो लेडी या कोई भी मैन वुमेन, कोई भी चीज़ उसने डिफेक्टेड तो बनाई नहीं है. एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज कंप्लीट इन देयर ओन सेंस. नथिंग इज इम्परफेक्ट, नथिंग इज लेस इम्पॉर्टेंट. सब कुछ बहुत खूबसूरत है. सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है. बट लेकिन ऐसे लोग आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं आपके अंदर, और यही नेगेटिविटी अंदर जा कर के आपके पूरे मन को, आत्मा को बीमार कर देती है, बहुत बीमार. और उसके साइड इफेक्ट में यू बिकम व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम द अदर पीपल. आप दूसरे लोगों से आपको क्या मिल रहा है? क्रिटिसाइज, आलोचना और डिमोटिवेशन, इग्नोरेंस. तो यू फील लाइक यू फील वर्थलेस, useless, and that things create a bitterness in yourself. ये आपके अंदर एक कड़वाहट बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ती चली जाती है. कड़वाहट बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है. एनीवेज, तो उस लेडी को मेरा यही एक रिप्लाई था कि लेट हिम बी विथ हिज क्रैप, with his completely sick mindset. It's his own destiny, it's his own choices. You find your own bliss inside you. अपने अंदर झांको, अपनी आत्मा में उतरो, and start feeling like if God has created everything perfect and beautiful, then how can a person can be ugly or less beautiful? कोई नहीं है. Everybody is so beautiful, so pure. We are pure. जब हम जन्म लेते हैं, जब हम दुनिया में आते हैं, एक छोटा बच्चा कितना खूबसूरत, कितना प्योर होता है. धीरे धीरे ये कड़वाहट बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर इतनी टॉक्सिक एनर्जी और इतनी नेगेटिव एनर्जी भर जाती है, तो वी फॉरगेट अबाउट दैट कि वी आर द लविंग चाइल्ड ऑफ गॉड. गॉड लव्स अस अनकंडीशनली. ये भूल जाते हैं कि वो ईश्वर हमसे बिना किसी शर्त के प्यार करता है. एक माँ के 10 बच्चे भी हों, वो शायद कर सकती है कि किसी को कम प्यार करे, ज़्यादा करे, क्योंकि वो इंसान है. लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते. उनके लिए सब बराबर हैं, सब इम्पोर्टेंट है. मी, यू, एवरीबडी, सब, हम सब. कोई भी कम प्यारा नहीं है, कोई भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है. तो ये सोचना मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है किसी के लिए भी, या आई एम लेस फॉर्चुनेट, आई एम लेस privilege, no, you should not think like that ever. You are completely loved and cared and pampered through God.
by God, from God. And don't ever ask or don't ever seek the validation from anyone to prove your worth. That I'm here, I'm doing something great, and I am great, or I am something something not. No. That is ego-based energy that we tend to find वैलिडेशन, मतलब हम दूसरों से रिस्पेक्ट हम चाहते हैं। तुम मेरी इज्जत करो, तुम मुझे प्यार करो, तुम मुझे ये समझो। भिखारी है क्या? भीख मांग रहे हैं। तुम मेरी इज्जत करो, तुम मेरी इज्जत नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये तो भीख मांगना हो गया ना। क्यों मांगना है? और जिससे तुम मांग रहे हो वो भी तुमसे मांग रहा है या वो किसी और से मांग रहा है। सब इस दुनिया में मांग ही रहे हैं। इज्जत मांग रहे हैं, नाम मांग रहे हैं, पहचान मांग रहे हैं, वैलिडेशन मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? आपको खुद नहीं पता? नहीं पता, ये रीज़न है, इसलिए हम मांग रहे हैं। हम अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम बाहर ढूंढ रहे हैं वैलिडेशन। प्लीज़ कोई मुझे बताओ कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, प्लीज़। और जब आपको 10, 20, 50 लोग आपके आगे इज्जत से आप झुकते हैं या आपको सलाम ठोकते हैं, देन यू फाइंड ओके आई हैव डन समथिंग वेरी ग्रेट, आई एम समथिंग। तब आपको लगता है ओके आपने कुछ कमाल किया है और आप कुछ तो हैं, डेफिनेटली कुछ तो आपने तोप मारी है। ये संसार क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर, ओके, क्षणभंगुर है। टू फाइंड स्टेबिलिटी और सीक स्टेबिलिटी इन दिस अनस्टेबल वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड, इज completely insane. Completely insane. You cannot have any kind of stability in this material plane. बट फिर भी हमको ढूंढनी है। हम सुरक्षा ही ढूंढते रहते हैं, हम स्थिरता ही ढूंढते रहते हैं, रिश्तों में, काम धंधे में, हर जगह स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लाइक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बाहर ढूंढते रहते हैं, क्योंकि अपने अंदर से खाली हैं और बिल्कुल पता नहीं है कुछ भी, अपने अंदर का कुछ पता ही नहीं है। मृग मरीचिका है, पता है ना, जो हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी में से जो भीनी भीनी खुशबू आती है, उस खुशबू से इतना इन्फ्लुएंस होके वो पूरे जंगल में भटकता रहता है, पूरे जंगल में भटकता रहता है, सिर्फ उस खुशबू कहाँ से आ रही है ये ढूंढने के लिए। और सबका यही हाल है, हम सबका यही हाल है कि हम जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो अंदर है। तो पागलपन नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं है, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, वी आर वेस्टिंग सो मच ऑफ आवर टाइम। तो उस कस्तूरी को अपने अंदर ढूंढो एंड यू विल फाइंड होल यूनिवर्स इनसाइड यू। कहते हैं हमारे शास्त्रों में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि मतलब पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, मैं हूँ ब्रह्म, सारा ब्रह्मांड वो अंदर जाके मिलेगा। अंदर जाके आपको अपनी असली कीमत पता चलेगी। यू आर गोइंग टू फाइंड योर ओन वर्थ, एक्चुअल ट्रू वर्थ, and then you will start feeling complete. Then you start feeling like it's
complete joy, ultimate joy that you cannot find ever anywhere, cannot, आपको मिल ही नहीं सकता unless you go inside and seek inside. तो अपनी कीमत खुद पहचाननी है, दूसरों से नहीं पूछनी है। और प्यार क्या है, प्रेम क्या है, इसको समझना पड़ेगा बहुत डीपली जाके। लाइक एक छोटा सा इंसिडेंट, अभी एक लाइव चैट में कपिल शर्मा ने श्री श्री रविशंकर जी से एक सवाल किया कि सारे अध्यात्म अक्सर ये बोला जाता है कि मोह माया छोड़ दो, सन्यासी हो जाओ। तो उसने कहा इसका क्या मतलब है? कह रहा जैसे भाई मेरी बेटी पैदा हुई है तो वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है और बड़ी क्यूट है। और क्यूट मतलब छोटा बच्चा किसी का भी होता है, उसको प्यारा ही लगता है, क्यूट ही लगता है। तो उसका कहना था कि मैं मतलब उसी को देखता रहता हूँ, मेरा दिल करता है मैं सारा दिन उसी को देखता रहूँ, तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बड़ा प्यार आता है उसके ऊपर। तो श्री श्री रविशंकर जी का जवाब था कि कह रहे बहुत बढ़िया बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज गुड, यू आर नॉर्मल, यू आर कम्प्लीटली नॉर्मल, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। टू लव एनीवन इन दिस वर्ल्ड, प्रेम में ईश्वर है। जहाँ भी प्रेम जन्म लेता है, जहाँ भी प्रेम उपस्थित होता है, वहाँ ईश्वर उपस्थित होते हैं। एनीवेज, फिर उसने बाद में बोला कि लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि 20-25 साल बाद ये चली जाएगी, शादी हो जाएगी, मुझे छोड़ के चली जाएगी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो उन्होंने कहा ये मोह माया है, प्रेम करना है, पकड़ के नहीं रखना है, फ्यूचर का नहीं प्लान करना है। जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि ओके कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इतने साल बाद क्या होगा, दैट इज मोह माया। आज में रहो, आज तुम्हारे सामने वो बच्ची है, प्रेम करो, खुल के करो, पूरा प्यार लुटा दो अपना, आज जो कर सकते हो वो करो, बस कल का नहीं सोचना है। अपनी बात को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। भगवान आप सबको खुश रखे, शांति दे और समृद्धि दे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ये संसार पूरा सिर्फ सुख और शांति से भर जाए। मेरी सिर्फ एकमात्र प्रार्थना है भगवान से। और सबको अपने अंदर बैठे हुए भगवान मिल जाए। बाहर मत ढूंढो, अंदर ढूंढो, अंदर ही बैठे हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मेरे इस चैनल को पसंद करने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।